थोड़ा टॉपिक खत्म कीजिएगा। हेलो माय स्टूडेंट, आज कैलकुलस का क्लास है मैथमेटिक्स में बिना क्लासेस पर। कैलकुलस यहाँ पर अभी फार्मूला दिया जा रहा है, जो कैसे प्रूफ आया वो अभी हम लोग को नहीं समझना है। सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूला दे रहे हैं उसको याद कर लेना है। और ये क्या है, तो स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक है डिफरेंशिएशन और साथ में ही इंटीग्रेशन का भी है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, तो उसी तरह डिफरेंशिएशन का भी इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन हो गया। दोनों एक दूसरे का हो गया। इसलिए फार्मूला याद कीजिए डिफरेंशिएशन का, और इंटीग्रेशन का फार्मूला अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। पहला फार्मूला क्या है? d dx ऑफ x टू पावर n, और इसके आंसर होते हैं n x टू पावर n माइनस 1। करना क्या है? सीधा जो पावर में दिख रहा है n वो रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को यहाँ फ्रंट में लिख देना है कोएफिशिएंट के टर्म में, और इसका पावर 1 कम कर देना है, तो n माइनस 1। तो यही इसका आंसर हो गया। और सेकेंड फॉर्मूला जो है वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। इसी का ये स्पेशल केस है, और कैसे है अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। और तीसरा फार्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, वो होगा 1। ये भी डिराइव है पहला वाला फार्मूला से। इसी तरह चौथा फार्मूला हो जाएगा जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स कांस्टेंट, सारे रियल नंबर्स जो है फिक्स कांस्टेंट में आता है, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और उसी का दूसरा नाम है पैरामीटर्स। तो सभी के लिए डिफरेंशिएशन को 0 लेते हैं। और इंटीग्रेशन इसका इन्वर्स प्रोसेस है, तो इसीलिए सीधा समझा जाए कि जैसे फार्मूला नंबर 2 जो है, यहाँ पर रूट एक्स क्वेश्चन है और जो आंसर है ये आंसर है, तो क्यों नहीं यहाँ पर आंसर को क्वेश्चन बनाया जाए। 2 को लिख देते हैं 2 डैश, और जो आंसर है वो आ गया क्वेश्चन में। और यहां पर ऑपरेशन के रूप में ddx लिखा गया है, तो यहां पर लिखने का तरीका है एक इंटीग्रेशन का साइन, और x वेरिएबल है इसलिए डिफरेंशियल x, और हमेशा ये रहेगा डिफरेंशियल x लिखना ही होगा, इंटीग्रेशन का साइन बैठाना ही होगा। और चूंकि इस क्वेश्चन का वैल्यू है रूट एक्स, तो यहाँ आंसर है ये वाला, तो जो आंसर है इसको आंसर समझिएगा।
इसको क्वेश्चन समझिए। तो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का आंसर है वो यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया, और अब जो इसका रिजल्ट होगा वो जो यहाँ पर क्वेश्चन था उसी को यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर ये ऐसे आंसर हो गया। तो मतलब क्या हो गया, आप एक तो सीखिए डिफरेंशिएशन और एक गिफ्ट के रूप में इंटीग्रेशन भी याद कर लीजिए। तो उसी तरह बच्चों अगर मैं 3 का लिखूं तो आप लॉजिक समझ सकते हो कि x का डिफरेंशिएशन 1 है, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो कैसे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन का साइन आएगा और बाद में आएगा डिफरेंशियल x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, और बीच में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है कि 1 है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है। और ये रिजल्ट आ जाएगा सीधा x, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है तो x क्वेश्चन हुआ और ये आंसर हुआ डिफरेंशिएशन के लिए। तो जो यहाँ पर आंसर है वही कन्वर्ट होगा क्वेश्चन में, तो 1 यहाँ पर हो गया, और यहाँ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। ठीक उसी तरह चौथा फॉर्मूला को चौथा डैश लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्वेश्चन है कांस्टेंट और आंसर है 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल x लिखेंगे और जो इसका आंसर है वो यहाँ लिख दिए, और इसका जो क्वेश्चन है वही तो आंसर बनने जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट। और अब ये वाला फार्मूला का उल्टा जनरली नहीं किया जाता है, इसीलिए 1 और 2 के बीच में हम एक नया फार्मूला और लिख दे रहे हैं। वो क्या है, तो समझा जाए कि यहाँ पर लिख देते हैं 1.5, 1 और 2 के बीच में हो गया 1.5। तो यहाँ पर आ जाएगा d dx ऑफ x to the power n-1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये आंसर्स अभी हम दिखाएंगे कि कैसे आता है। वो आंसर्स को यहाँ पर लिख लेंगे, x to the power n होगा। कैसे होगा उतना माथा नहीं लगाना है, ये याद कर लेना है। और जैसे ये वाला आ गया तो अब इसी 1.5 का यहाँ पर लिखेंगे 1.5 डैश। तो वो क्या होगा, वही जो पहले से चल रहा है लॉजिक मेरा, कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में आंसर हो जाता है, और जो यहाँ पर आंसर है वो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का साइन बैठाना है और डिफरेंशियल x भी लिखना है, और यहाँ का जो क्वेश्चन है वो आंसर में कन्वर्ट हो रहा है, और जो आंसर x टू पावर n यहाँ पर x टू पावर n लिख दिया जाए। जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो क्वेश्चन बन गया है, और अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन लिख रहा है वही लिख देंगे। तो x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यही इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया। जब कभी भी x का पावर n हो और उसको इंटीग्रेट करना हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n में एक बढ़ा देना है। तो आ जाएगा x का पावर n पहले से था तो अब हो जाएगा x का पावर n+1। इंटीग्रेशन में बढ़ाया जाता है और डिफरेंशिएशन में घटाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे यहाँ पर इंटीग्रेट किए, सम अप किए, जोड़े तो बढ़ा दिए, और यहाँ पर जो n+1 लिखे हैं वही लिखाएगा नीचे में। और ये आंसर फार्मूला तभी काम करता है जब n का आंसर -1 ना हो तब। अगर -1 होगा तब ये फार्मूला फेल कर जाएगा, वो बाद में आएगा, हम बताएंगे कि क्या फार्मूला होगा। तो इस तरह से ये जितना भी दिखाई दिया, इसका मेन जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये पहला मेन है, 1 नंबर। अगर 1 नंबर मालूम हो गया तो समझ लो कि ये सब बन जाएगा। तो इस फार्मूले को रिकॉल करिए और कैसे, और ये कैसा फंक्शन है। तो ऑलरेडी इसके पहले वाली क्लास में मैंने एलिमेंट्री आइडिया दिया था फंक्शन का, जिसमें लिखा था
आई लेट, आई फिर लेट, तो यहां पर आई लेट में जो बीच में आया ए, ये शो करता है अलजेब्रिक फंक्शन को, और ये 1 नंबर में है अलजेब्रिक फंक्शन और 2 नंबर में है टी माने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और आई जो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, और जो दिख रहा है ई ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एन हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यही ऑर्डर में हम इक्वेशंस पूरा लिखेंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, और जैसे ही ये 4 लिख दिए तो ये 4 अभी अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूँ, और अलजेब्रा में ये जो फंक्शन आता है, ये जो x का पावर n है एक्चुअली ये है y, तो इसके ठीक टॉप में लिख देते हैं कि y बराबर x का पावर में n है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं fx, फंक्शन ऑफ x। अभी मैं फंक्शन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, फंक्शन जब आएगा तो बताएंगे। तो ये आंसर क्या है, x का पावर n है, और इसको कहा जाता है पावर फंक्शन, पावर फंक्शन, और n का आंसर हमेशा यहाँ पर एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। और इसी का स्पेशल केस में अगर ये एक्सपोनेंट n हो जाए होल नंबर, तब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से कि y बराबर fx बराबर xn, लेकिन आपने मैंने कंडीशन लगा दिया कि n जो है कभी भी रैशनल नंबर नहीं है, तो जब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या नंबर है, तो हमने सपोज कर लिया लेट दिस n इज द होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, और इंटीजर होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, और रैशनल नंबर होता है एनी नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q should be integer, q should not be 0, then it is called rational number, ठीक है। तो इस तरह से रैशनल और इरेशनल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और यही दोनों का यूनियन लेने से हमेशा रियल नंबर होगा, और वो दोनों का अगर ऑपरेशन भी करेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग तब भी वो रियल नंबर होगा, और इंटरसेक्शन कर लेंगे तो नल सेट होगा। मतलब एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट द रैशनल नंबर। उसी तरह एवरी इरेशनल नंबर इज ए योर रियल नंबर बट एवरी नंबर इज नॉट द रियल नंबर, और रियल नंबर से ऊपर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन अभी उस पर हमको नहीं जाना है, अभी रियल नंबर पर ही सोचना है। और ये सारे फार्मूले में जो यहाँ मैंने लिखा है इसको कहा जाता है मोनोमियल, मोनोमियल, और जो भी मोनोमियल में लिख रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसके आगे तो कोई कांस्टेंट भी बैठा देते हैं, जैसे k लिख दीजिए, जहाँ k क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ है प्लस में या माइनस में, और k क्या है, कोई रियल नंबर है। तो इस तरह से ये मोनोमियल का एक एग्जाम्पल हो गया, और ऐसे ही मोनोमियल का अगर 2 ठो ले ले या 3 ले ले या 4 ले ले, तब वो 2 लेने से बाइनोमियल, 3 लेंगे तो ट्राइनोमियल, और अगर बहुत टर्म ले लेंगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को, तो समझिए y बराबर fx, अब बराबर में a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n-1, a2 x टू द पावर n-2 डैश 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 डैश, और बीच में अगर लिखना चाहें तो वो आ जाएगा n a n, और यहाँ पर a r, और पावर बन जाएगा x का पावर में n-r, फिर डैश 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 चलेगा, और लास्ट में होगा a n x टू द पावर 0 जो कि 1 होता है। और यहाँ पर दूसरे ढंग से भी इसको लिखा जा सकता था कि जो लिखे हैं AR वाला डायरेक्ट लिखेंगे AR x टू द पावर n-r, और यहाँ लगा देंगे सिग्मा, और R का आंसर को रन करा देंगे मिनिमम 0 और R का मैक्सिमम आंसर n, ये भी चलेगा। और चाहेंगे तो ये वाला अगर लिखना चाहें तो सीधा आप हटा दो, 0 और n लिखने का जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो है, और यहाँ सीधा AR x का पावर में n-r लिखने से भी ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n-1, a2 x टू द पावर n-2, और डैश 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 देके
जनरल टर्म जो लिखे हैं r+1th टर्म वो नहीं लिखना है, सीधा लास्ट वाला टर्म लिख दें। और यहाँ पर जो भी लिखे हैं तो लिख देंगे इसके कंडीशन में, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, वेयर ऑल एज मतलब a0 a1 a2 a3 an तक, ऑल एज बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, एंड दिस a0 शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि a0 जीरो हो जाएगा तब तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, तब वो n डिग्री का पॉलिनोमियल रहेंगे नहीं। n डिग्री का पॉलिनोमियल रहने के लिए शर्त क्या है, ये टर्म कंपलसरी है, इसके बाद वाला कुछ टर्म रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया, घर में कोशिश करोगे इसका ग्राफ खींचना और इसी को एक y बराबर 0 लिख दो और उसके बाद ये पहला इक्वेशन हो गया y बराबर 0 जिसको x एक्सिस बोलते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे, ग्राफ खींचोगे तब इसका एक ग्राफ आएगा, कोशिश करो ग्राफ क्या है और पता लगाओ इसका रूट कौन है, ठीक है, फिर उसका डोमेन निकालो, उसका रेंज निकालो, फिर इसी तरह का ये एक आएगा रैशनल फंक्शन, तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं Pnx। Pnx का मतलब है पॉलिनोमियल इन x सिंगल वेरिएबल और n डिग्री का है। और जब रैशनल फंक्शन लिखना होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं रैशनल फंक्शन कैसा होता है। रैशनल फंक्शन का सिंपल कांसेप्ट है कि आप यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखिए, मान लीजिए Pmx लिख दिए और Pmx क्या शो करता है, जैसे Pnx शो करता है n डिग्री का पॉलिनोमियल और ये शो करता है m, तो m डिग्री का पॉलिनोमियल। यहाँ सिंगल वेरिएबल है, दो वेरिएबल x y नहीं ले रहे हैं, तीन वेरिएबल x y नहीं ले रहे हैं, मतलब कोशिश करो कि दो वेरिएबल x y का पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं और तीन वेरिएबल का कैसे लिखते हैं और n वेरिएबल का कैसे लिखते हैं, और ठीक इसके नीचे में फिर n डिग्री का एक पॉलिनोमियल बैठा दो, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ऊपर में m डिग्री नीचे n डिग्री। कभी कभी ये दोनों का डिग्री सेम भी हो सकता है या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर में हायर डिग्री है नीचे लोअर डिग्री है, या ठीक उल्टा या दोनों सेम, तो यही फंक्शन को कहा जाता है रैशनल फंक्शन। और इसी का स्पेशल केस में अगर हम क्वाड्रेटिक ला दें तो कैसा आएगा क्वाड्रेटिक में, तो ऊपर में लिख लो ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक में आ गया स्पेशल केस में, और नीचे भी क्वाड्रेटिक बैठा देते हैं lx² प्लस mx प्लस n। तो ये इसका स्पेशल हुआ। अब इसको चाहे तो आप निकाल सकते हैं, इसका y बराबर fx लिख देते हैं फंक्शन ऑफ x, और इसी को आगे लिखने के बाद इसका हम लोग या तो ग्राफ खींच सकते हैं या इसका डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, और इसका समझ लो कि रेंज को दूसरे ढंग से बोला जाता है मैक्सिमम मिनिमम निकालना, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2 बार 3 बार n बार, इसको इंटीग्रेट भी करते हैं, तो ऐसे करके सारा चीज आएगा। तो यहाँ पर सीधा समझिए डिफरेंशिएशन के लिए मेन फार्मूला जो यहाँ लिखे हैं 1 नंबर, यही डिफरेंशिएशन का 1 नंबर रहेगा फार्मूला, नहीं कि 1.5। इसी को मेन लेकर के आपको सोचना होगा। और इंटीग्रेशन के लिए ये जो 1.5 है इसी फार्मूला को याद करके काम चलाना पड़ेगा। और इसके बाद जो भी 2 3 4 है डिफरेंशिएशन में 2 3 4 का याद करेंगे, और इसका ठीक ये उल्टा है तो उस नियम से जो यहाँ पर क्वेश्चंस है उसको यहाँ आंसर कर देना है, और जो यहाँ पर आंसर है उसको क्वेश्चन कर देना है। इस तरह से 2 का 2 डैश मैंने बताया, उसी तरह 3 का 3 डैश बताया, उसका 4 का 4 डैश बताया। अब ये मतलब 1 से ही रिलेटेड है 2 3 और 4, वो कैसे वो समझा देते हैं, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखा जाए कि ये 2 नंबर वाला है आखिर किस लॉजिक से इसको लाया गया है, बशर्ते कि हम लोग को सिर्फ पहला वाला अगर मालूम हो तो देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला का मैं थोड़ा एनालिसिस यहाँ दे रहा हूँ, एनालिसिस कि कैसे 2 वाला 1 से रिलेटेड है। तो देखा जाए d dx ऑफ रूट x बोला जा रहा है, तो इसको लिख सकते थे d dx, और रूट x को लिख सकते थे x का पावर में हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, और इसीलिए जैसे ये 2 को हाफ लिख दिए यहाँ पर, और अब ये फार्मूला लगाए, तो इस फार्मूला में क्या बोल रहा है x का पावर n है, तो n क्या होता है, n को बाहर करना है, तो यहाँ भी n तो हाफ है, तो हाफ को बाहर कर दिए,
फिर क्या है x का पावर में n माइनस वन, तो यहाँ पे लिख देंगे n तो हाफ है, हाफ माइनस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ माइनस वन क्या होगा, आ जाएगा माइनस हाफ, और यही वाला आंसर कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x का पावर में हाफ। क्यों? क्योंकि x का पावर जब माइनस m रहता है तो उसको लिख सकते हैं इस तरह से कि x का पावर अगर माइनस m है तो 1/x का पावर m लिखा जा सकता है, लॉ ऑफ इंडेक्स से। तो इसीलिए यहाँ पर x का पावर माइनस m को नीचे लिख दिया गया 1/x का पावर m। और सबको जानते हो कि x का पावर हाफ क्या होगा, रूट x होगा, और ऊपर में 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और 2 का 2 आ गया, और 2 रूट x आंसर आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेशन किया गया पहला का यूज करके कि भाई ये रूट x है तो इसको x का हाफ समझेंगे, फिर ये पहला वाला फॉर्मूला लगा x का पावर n, तो n तो यहाँ हाफ है, तो ये हाफ n को बाहर कर दिए, फार्मूला में है, एक कम करना है तो हाफ माइनस वन, और हाफ में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हाफ हो गया, फिर ये वाला फार्मूला लगा करके ये ऐसा आ गया, इसको सॉल्व करके कितना आ गया। तो इतना अगर लॉजिक नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर है डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। और उसी तरह हम तीसरा और चौथा बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो अलजेब्रा वाला पर खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का। तो देखा जाए ये तीसरा वाला कैसे आएगा और चौथा वाला कैसे आएगा, क्योंकि अभी जो मैं एनालिसिस लिखा हूँ नीचे वाला मिटा दूंगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और बताते हैं। तो कुछ चीजों को मिटाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो अब आएगा कि कैसे हम लोग इसको और थर्ड वाले को फर्स्ट से रिलेट करके निकालें। तो उसके लिए देखा जाए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, थर्ड वाला भी एनालिसिस दे रहे हैं, तो कैसे रिजल्ट आएगा थर्ड का। तो थर्ड के लिए होगा कि डी डी एक्स ऑफ क्या है, x है, तो लिख सकते हैं x का पावर में 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है वो। और इसके बाद का स्टेप क्या हो गया, पहला फॉर्मूला लगाएंगे x का पावर n, यहाँ x का पावर n की जगह 1 है, मतलब n को यहाँ 1 समझना है, और यही फॉर्मूला रिपीट कर देना है। तो जब x का पावर n है तब ना n बाहर लिखते थे और एक कम करते थे, तो यहाँ पर तो n की जगह 1 है, तो जैसे n बाहर करते थे तो ये 1 भी बाहर हो जाएगा, इसलिए बाहर लिख दिए 1। फिर एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से x का पावर में 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जान रहे हैं कि 1 तो लिखे या ना लिखे, x के पहले कोएफिशिएंट में वो हटा दीजिए, वो अंडरस्टूड है, सब कुछ समझता है, x माने 1 to x, और इसके पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। और ये वाला आंसर हमेशा 1 होता है। कंडीशंस क्या है कि इफ x इज नॉट 0, अगर x 0 नहीं है मतलब प्लस या माइनस कुछ भी होगा, तो उस समय x का पावर 0 को 1 बोलते हैं। कोशिश कीजिए, 7वां क्लास का मैथ का चीज है कि x का पावर 0 1 कैसे होता है, अपने प्रूव करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सब चीज अगर मैं ही बता दूं तो स्टूडेंट अपना दिमाग कहाँ दौड़ाएगा, दौड़ाइए। तो अब लास्ट एक और है, फोर्थ वाला, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आप देख सकें। और अब हम लास्ट बता रहे हैं फोर्थ वाला, वो देखिए क्या है। तो इधर वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल वाला। पॉलिनोमियल तो आपको 9 में भी पढ़े हो, 10 में भी पढ़े हो, थोड़ा मैंने रैशनल फंक्शन भी बता दिया यहाँ, और डिटेल में जब टॉपिक्स आएगा तो और अच्छा से बताएंगे। अब देखा जाए यहाँ पर कि फोर्थ वाला एनालिसिस क्या है। तो फोर्थ का एनालिसिस में शो कर रहा है एनालिसिस कि डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो इसको स्टेप में लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू 1 सी इंटू 1। कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, ये डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है जो बाद में पता चलेगा क्यों करते हैं। अभी सब लोग होता है कि कांस्टेंट है किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड, तो कांस्टेंट को बाहर किया जा सकता है। उसका लॉजिक क्या है वो लिख देते हैं साइड में, डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमेशा रूल है कि एक तो कांस्टेंट है और एक एफ एक्स है, दोनों मल्टीप्लाइड है,
तो कांस्टेंट यहाँ बाहर कर सकते हैं और डी dx ऑफ fx लिख सकते हैं। ये लॉजिक है। और यहाँ खाली कांस्टेंट रहेगा तब वो 0 होता है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा c का c और यहाँ जो 1 लिखा हुआ है, अभी बताए थे 1 तो x का पावर 0 लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिख देंगे x का पावर 0। अब फिर इसके बाद के स्टेप में हो जाएगा कि x का पावर n का रूल है, तो यहाँ पर n की जगह 0 काम कर रहा है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और n को बाहर करेंगे, माने 0 यहाँ बाहर लिख देंगे और फिर एक पावर कम करेंगे तो x का पावर में हो जाएगा 0 माइनस 1। तो स्वाभाविक है कि ये जब इसमें कोएफिशिएंट ही 0 आ गया तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आज का वीडियो हम लोग इतने ही में रोकते हैं और फिर इसके बाद वाले वीडियो में आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का 6 जो डिफरेंशिएशन, जैसे आएगा डी dx ऑफ sin x, डी dx ऑफ cos x, डी dx ऑफ tan x, डी dx ऑफ cot x और डी dx ऑफ sec x, डी dx ऑफ cosec x। और फिर उसका भी इन्वर्स प्रोसेस से इंटीग्रेशन का भी लिखेंगे साथ ही साथ। और उसके बाद आएगा इन्वर्स वाला फिर 6 जो, कौन कौन? तो आएगा जिसका नाम होगा डी dx ऑफ sin इनवर्स x, डी dx ऑफ cos इनवर्स x, डी dx ऑफ tan इनवर्स x, डी dx ऑफ cot इनवर्स x, डी dx ऑफ sec इनवर्स x, डी dx ऑफ cosec इनवर्स x। फिर उसका इन्वर्स करेंगे। फिर उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? जो पावर फंक्शन है वो x का पावर n है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और पावर फंक्शन में बस इतना ही अंतर है कि जब कभी भी आप लिखते हो कि y बराबर x का पावर n, तो हमेशा वो कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन और वो अलजेब्रिक फंक्शन का कहलाता है पावर फंक्शन। तो जैसे ही y बराबर x का पावर n है, जहां n रैशनल नंबर है तो इसको पावर फंक्शन बोलते हैं। कंडीशन क्या है? n मस्ट बी द रैशनल नंबर। अब इसी बात को दूसरे लॉजिक से समझिए कि कैसे ये कन्वर्ट होगा दूसरे में। तो y लिखेंगे और x के जगह यहां लिख देंगे n नीचे और ऊपर में लिख देंगे x। तो यहां पर जो इंटरचेंज हो गया, इसको और सिंपल में हम लिख सकते हैं n के जगह a मान लिया जाए और x को x। तो यही वाला y जो आया जिसको fx लिख सकते हैं और ये fx आ गया a का पावर x। तो ये जो फार्मूला आया a का पावर x, यही कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसी तरह एक और आएगा जिसको बोल सकते हैं fx बराबर a के जगह e आएगा और e एक इरेशनल नंबर है, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। और लास्ट होगा जिसमें बोल सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वो कैसा होता है? fx रहेगा और log x की जगह रहेगा log x और बेस में आएगा a, जनरल बेस। और दूसरा एक इसी टाइप का आएगा, fx रहेगा, log रहेगा और बेस में e रहेगा। तो ये दोनों फार्मूला आएगा, ये 19 नंबर में आएगा, ये 20 नंबर में आएगा फार्मूला। और ये जो आया है ये वाला 18 नंबर में आएगा, 17 नंबर में, और ये आ जाएगा 18 नंबर में, 17, 18, 19, 20, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और ऐसे ही लगे रहिए और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए और हर दिन नए नए चीज़ मिलेंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। और enjoy कीजिए and thank you for watching the video and same thing calculus will be continued further in the next video. Okay, thank you, see you again, bye.